हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब। आज हम पॉलिटी की बेसिक अवधारणाएं पढ़ेंगे, यानी जो हमारी आधारभूत अवधारणाएं होती हैं। ये जो वॉइस है वो बराबर में काम चल रहा है इसलिए आ रही है, आप अवॉइड कीजिएगा। ओके, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राज्य व्यवस्था और संविधान क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था और संविधान में क्या अंतर होता है। राज्य व्यवस्था व संविधान, इन दोनों की बात करें तो राज्य व्यवस्था और संविधान, क्योंकि हमें पता है कि जो संविधान है वो राज्य व्यवस्था का एक हिस्सा होता है। यानी हम बात करें कि राज्य व्यवस्था जो है एक व्यापक अवधारणा है। राज्य व्यवस्था जो है वो एक व्यापक अवधारणा है और इसी के अंतर्गत आता है संविधान, इसी के अंतर्गत आता है न्याय, इसी के अंतर्गत आते हैं आपके छोटे छोटे पार्ट्स जो भी होते हैं, ये सब संविधान, न्याय। और इसी के अंतर्गत आप बात कर सकते हैं किसी राज्य की, इसी के अंतर्गत बात करते हैं हम किसी शासन की, और इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं किसकी, तो इसी के अंतर्गत हम नागरिक की और हमारी जो संस्थाएं होती है उनकी। यानी हम कह सकते हैं नागरिक या हम कह सकते हैं संस्थाएं। ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं, तो हम कहेंगे कि राज्य व्यवस्था जो है एक व्यापक अवधारणा है, यानी बड़ी अवधारणा है, जबकि जो संविधान है वो एक उसका एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा एक पार्ट है। जिसे हम कहते हैं ना पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, तो वो एक बहुत व्यापक अवधारणा कहलाती है। तो हम बात कर लेते हैं फिलहाल कि राज्य क्या होता है इन दोनों से मिलकर। यानी कह सकते हैं राज्य में राज्य व्यवस्था भी होती है और संविधान भी होता है, उससे मिलकर बना है राज्य। और राज्य जो है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मतलब आधुनिक कॉन्सेप्ट है, ये आधुनिक अवधारणा है। आधुनिक अवधारणा का मतलब अभी नई नई ये अवधारणा आई है राज्य की। ये अवधारणा कब आई है, तो राज्य की ये अवधारणा नई नई आई है। जो राज्य की अवधारणा है ये आधुनिक कॉन्सेप्ट है, यानी नया नया ये कॉन्सेप्ट आया है। ये आधुनिक क्रांति है, क्योंकि इससे पहले जो चलता था वो क्या चलता था, तो राज्य से पहले हम बात करते थे राजतंत्र की। किसकी बात करते थे हम, राजतंत्र की। राजतंत्र मतलब राजाओं का तंत्र। यानी हम कहते हैं ये कब चलता था, तो मध्यकाल में ये चलता था। मध्यकाल में राज्य तंत्र की अवधारणा बहुत विकसित थी। यानी राज्य तंत्र यानी ईश्वरीय सिद्धांत यहाँ पर ज्यादा चलता था। यानी कहते थे जो ईश्वरीय सिद्धांत यहाँ पर ज्यादा चलता था। यानी हम कहते थे कि जो राजा होगा, यहाँ का जो राजा होगा वही सर्वोपरि है, वही जो डिसीजन लेगा वो सबके लिए सही है। जो भी वो करेगा वो सबके भले के लिए करेगा, जो भी करेगा वो अपनी प्रजा के भले के लिए करेगा। तो ये बेहतर माना जाता था पहले, ठीक है। ये सिद्धांत, इसीलिए हम कहते हैं ये राज्य जो है वो आधुनिक अवधारणा है, क्योंकि इससे पहले ये विकसित नहीं था। किसके नाम से विकसित था ये, पहले राजतंत्र के, जो कि मध्यकाल में विकसित था। फिर धीरे 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 क्रांति हुई, और क्रांति के साथ साथ, यानी धीरे धीरे क्रांति मतलब धीरे धीरे इस बात को ठुकराया गया और क्रांति की गई, और क्रांति से पनपा नया वर्ड राज्य, ठीक है। जो हम अभी बात कर रहे थे कि ये आधुनिक अवधारणा है। इसी राज्य वर्ड आते ही लोकतंत्र आना चालू हो गया। राज्य के आते ही क्या चालू हो गया, तो देशों में लोकतंत्र की अवधारणा भी स्टार्ट हो गई। यानी आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव होने लग गया। ये कब से हुआ, तो 1933 में एक सम्मेलन होता है। 1933 में राज्य अवधारणाएं कब से चालू हुई, तो 1933 में एक सम्मेलन होता है, मॉन्टूविटो सम्मेलन के मॉन्टूविटो। इस सम्मेलन के बाद हमारी राज्य की अवधारणा जो है वो विकसित होने लगी, यानी राज्य की अवधारणा पनपने लगी। अगर हम बात करें कि राज्य कहते किसे हैं, आखिर राज्य की अवधारणा तो पनपने लगी, लेकिन राज्य कहते किसे हैं, यानी राज्य की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, जहां पर अपनी जनसंख्या हो, जिस क्षेत्र की अपनी जनसंख्या हो, यानी लोग रहते हो जहां पर जनसंख्या हो, जिस क्षेत्र का अपना क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल मतलब अपनी एक जगह हो, ठीक है, वहां पर हम उसे कहेंगे राज्य है। अपनी एक चुनी हुई सरकार हो, चुनी हुई सरकार का मतलब जैसे हमारे यहाँ पर अभी बीजेपी है, ऐसी कोई भी सरकार आप चुनकर अपने राज्य में ला सकते हो, तो वो राज्य कहलाती है। एक वर्ड और जुड़ता है जिसमें संप्रभुता हो। संप्रभुता मतलब क्या होता है, यानी आप में सोवर्निटी हो, आप में अगर आप चाहो तो किससे डील करोगे और किससे नहीं करोगे, ये आपका डिसीजन होगा। आप अपने राज्य में क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, ये भी आपका ही डिसीजन होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। तो राज्य की अवधारणा में हम अगर बताएं कि वो राज्य है या नहीं है, तो किस आधार पर बताएंगे, जहां कोई अपनी जनसंख्या हो, उसका अपना क्षेत्रफल हो, उसकी अपनी चुनी सरकार हो और संप्रभुता हो। ये सब होना बहुत जरूरी है। वहां के लोग जो होते हैं तो उसे क्या कहते हैं,
तो उसे राज्य कहते हैं। ठीक है, अगला है संविधान का मतलब। संविधान जो होता है, संविधान दो चीज से बना है। अगला है संविधान की बात करें तो संविधान दो चीजों से बना है। एक तो व्यक्ति से, व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्ति से संविधान बनता है, और राज्य से संविधान बनता है। क्योंकि राज्य में अभी बताया था क्या क्या था, क्षेत्रफल, ठीक है, जनसंख्या, संप्रभुता और चुनी हुई सरकार। तो राज्य होना और राज्य के साथ साथ व्यक्ति भी तो होना चाहिए। राज्य जैसे भारत, राज्य जैसे यूएसए, ये राज्य हैं। ठीक है, यूपी वाला राज्य नहीं, वो तो हमारी आर्टिकल फर्स्ट में लिखा है, वो तब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ वो सही आर्टिकल फर्स्ट में तो ये लिखा है भारत, जो कि क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, और जो यूपी वगैरह है ये राज्य भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ राज्य की बात की जा रही है, एक पूरे राष्ट्र से यानी भारत से, यूएसए से, इनकी बात की जा रही है। और व्यक्ति की बात करें तो हम, आप, ये सब व्यक्ति। ठीक है, तो व्यक्ति और राज्य से मिलकर संविधान बनता है। यानी इनके बीच जब आपसी संबंध निर्धारित होते हैं कि इनके बीच में ये जो काम करेंगे उनके संबंध को कौन निर्धारित करेगा, तो इनके संबंध को निर्धारित करने वाला होता है संविधान। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है, क्योंकि अभी मैंने वर्ड बोला राष्ट्र। ठीक है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है, हमें पता तो होता है राष्ट्र क्या है, लेकिन हम अंतर नहीं बता पाते। आज भी अगर पूछे तो अंतर आप आसानी से इनको नहीं कर सकते, कि आप इनमें डिफरेंस आसानी से नहीं बता सकते। तो राज्य की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक अवधारणा होती है। क्या अवधारणा होती है, राजनीतिक अवधारणा, यानी राजनीतिक बात की जाती है राज्य में। जबकि राष्ट्रीय की बात करें तो ये सांस्कृतिक अवधारणा होती है। कैसी अवधारणा होती है, तो ये सांस्कृतिक अवधारणा होती है, यानी संस्कृति से रिलेटेड अवधारणा होती है। संस्कृति से मतलब जहां पर एक ही इतिहास के लोग रहते हो, एक ही धर्म, एक ही प्रकार के लोग रहते हो, मतलब जो इतिहास, संस्कृति, भाषा सब में समान हो, जिनकी संस्कृति एक जैसी हो, ठीक है, जिनकी भाषा एक जैसी हो, ये सब समान होंगे, उसको हम राष्ट्रीय बोलेंगे। जहां पर ये सब कुछ समान देखने को मिलेगा, यानी एक ही प्रकार से मिलजुल कर रहना, लोगों के व्यवहार में व्यवहार संचालित करना। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये राष्ट्रीय कहलाएगा। जबकि राजनीति मतलब राज व्यवस्था का संचालन करना। जो हमने अभी राज व्यवस्था पढ़ी थी, इतने सारे उसके घटक बताए थे, उनका संचालन करना क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। तो ये मेन डिफरेंसेस है राज्य और राष्ट्र में। आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे हमने बात की है राज व्यवस्था और संविधान में क्या अंतर है, क्योंकि हमने जो अवधारणाएं पढ़ी हैं उनका अंतर भी तो पता होना चाहिए। तो कौन सा है, तो राज व्यवस्था व संविधान में सबसे पहला अंतर तो यही बताया था मैंने आपको, जब पहला डायग्राम बना के बताया था कि राज व्यवस्था एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक का मतलब बहुत बड़ी है, ये बताया था गोला बनाकर अभी। व्यापक अवधारणा है, उसके अंतर्गत संविधान आ रहा था। तो संविधान सूक्ष्म अवधारणा है। संविधान एक छोटी सी राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जबकि राज व्यवस्था पूरे संविधान और भी पार्टों को लेकर काम करता है। संविधान, जो संविधान का व्यवहार में लागू किया जाना ही क्या कहलाता है, मतलब कार्यात्मक कार्य। जो भी संविधान बना है उस संविधान को लागू करना, यानी कैसे काम करेगा, ये राज व्यवस्था का काम होता है। जबकि संविधान की बात करें तो जो भी मौलिक दस्तावेज होते हैं या व्यक्तियों के बीच में जो आपसी संबंध होता है, जो भी मतलब जैसे ए पर्सन है और बी पर्सन है, इनके बीच में जो संबंध होता है, इन संबंधों को बरकरार रखना, इनको सही तरीके से निर्धारण करना, इनको आपसी निर्धारित कर देना, ये संविधान का काम होता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर आपका कोई टाइम टेबल बना, वो टाइम टेबल कब से कब तक होगा ये संविधान में, और वो टाइम टेबल कब से कब तक लागू करना है वो राज व्यवस्था में आता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है, किसका, तो राज व्यवस्था और संविधान के बीच का डिफरेंट। अब राष्ट्रीय यानी नेशन की बात कर रहे थे, तो राष्ट्रीय की भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय में आप क्या लिखोगे, तो राष्ट्रीय की बात करें यानी नेशन की बात करें तो लोगों का ये एक ऐसा समूह होता है, यहाँ पर लोगों का एक ऐसा समूह होता है, लोगों का समूह, जहां पर क्या होता है, हम सांस्कृतिक तौर पर और क्या बताया था मैंने आपको, विरासत के तौर पर, भाषा के तौर पर, संस्कृति हो, भाषा हो, रीति रिवाज हो, इन तौर पर हम आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में मिलजुल कर बनाते हैं, इस आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे हम राष्ट्र यानी नेशन कहते हैं। जबकि संविधान की बात करें तो संविधान क्या होता है, तो संविधान जहां पर क्या किया जाता है, जहां पर औपचारिक या मौलिक तौर पर क्या होता है, जो वो होते हैं, तो संविधान एक औपचारिक और मौलिक दस्तावेज होता है, जो कि क्या करता है, संविधान एक औपचारिक और मौलिक दस्तावेज है, उस देश के संरचना को चलाने में काम करता है। ठीक है,
और यही जो है, ये छोटी छोटी अवधारणाएं जो हैं वो हमारे संविधान की हमें नहीं पता होती। हमें संविधान तो पता है, आर्टिकल 1 में ये लिखा है, आर्टिकल 2 में लिखा है, 3 में लिखा है, लेकिन ये सब नहीं पता होते। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिए, अपने दोस्तों तक भेजिए ये वीडियोस, ठीक है। आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं इनको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।